गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज पूरे देश में नेशनल अचीवमेंट सर्वे किया जा रहा है। इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए यूनियन टेरिटरी लद्दाख के डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर सफदर अली साहब हैं। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे देश भर की तरह लद्दाख के अंदर भी नेशनल अचीवमेंट सर्वे लगातार जारी है और इस हवाले से टेस्ट भी लगातार जारी है। लद्दाख के लगभग 240 जो है स्कूल्स जो हैं इस नेशनल अचीवमेंट सर्वे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो क्योंकि यूटी बनने के बाद नास का जो सर्वे है वो पहली बार हो रहे हैं, टेस्ट जो है वो पहली बार कंडक्ट हो रहे हैं। किस तरह से इस टेस्ट को सक्सेसफुल बनाने की आप लोगों ने कोशिश की है, क्योंकि अक्रॉस लद्दाख में बहुत सारे स्कैटर्ड एरियाज़ भी आते हैं और हार्श क्लाइमेट कंडीशन वाले रीजन्स भी आते हैं, जगह भी आते हैं। जी सर, इसाक साहब, सबसे पहले तो थैंक यू कहूँगा गुलिस्तान न्यूज़ को ये इवेंट कवर करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा इवेंट है। मुझे लगता है दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशन सेक्टर में बड़े इवेंट्स में से है, क्योंकि लाखों बच्चों का और लाखों स्कूल्स का इसमें नेशनल अचीवमेंट सर्वे में ये आज के दिन रखा गया है सीबीएसई के तरफ से। तो लद्दाख के सिलसिले में मैं ये कहूँगा, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद पहला हमारा एक बड़ा एक्सरसाइज था, तो हमारे लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग था ये, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे टीचर्स थे और स्कूल्स थे, काफ़ी एप्रीहेंशन था उनमें कि ये कैसे होगा। तो क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स इस बार पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो हमने उनसे भी मीटिंग करके एप्रीहेंशन दूर करने की कोशिश की। तो चैलेंज हमारे लिए ये था कि हमारे यहाँ से कोई लगभग, जैसा आपने बताया, 240 स्कूल्स जो है सैम्पल स्कूल्स वो सीबीएसई ने सेलेक्ट किए थे। उसका लिस्ट जो है हमें फैग एंड ऑफ द मंथ हमें मिला था। तो उसके बाद हमने सारे रिसोर्सेस जो है पूल करने शुरू कर दिए। हमें ऑब्जर्वर्स लगाने थे सारे स्कूल्स के लिए, फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स लगाने थे सारे स्कूल्स के लिए, उनके जाने का इंतज़ाम करना था, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिंग, सब का इंतज़ाम हमें करना था। क्योंकि लेह में स्कूल्स बंद थे, तो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करके स्कूल्स भी खुलवाए। और 3rd, 5th, 8th और 10th क्लास के बच्चों का, क्योंकि ये सैम्पल में वही 4 क्लासेस थे, तो हमने ये सारा करके थैंकफुली ये अभी स्मूथली चल रहा है। कुछ स्कूल्स में हमें इशू आए थे, क्योंकि कोविड के कुछ केसेस सामने आए थे पिछले दिनों, तो हमने इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से उनका वो करके जो बच्चे उसमें थे क्वारंटीन में रख के स्कूल्स भी रिप्लेस करवाए, सीबीएसई को हमने इंटीमेट किया। तो काफ़ी एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी था हमारे लिए। और क्योंकि ये पहली बार यूटी बनने के बाद लास्ट जो नास हुआ था वो 2017 में हुआ था, जब हम जेके के साथ थे, तो पहली बार हमने ये एक्सरसाइज किया था। तो काफ़ी मुझे हेल्प मिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स से भी, ऑब्जर्वर्स से भी। तो ये अच्छी तरह से आज हो रहा है। आज शाम तक ये प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। हिसाब साहब, खासकर सर आप लोगों ने किस तरह की तैयारी की इस सर्वे को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इससे पहले लगातार हमने देखा कि सेक्रेटरी एजुकेशन की जानिब से, अजित कुमार साहू की जानिब से भी विजिट करते हुए पाया गया, और साथ ही साथ बहुत सारे ट्वीट्स भी इस हवाले से देखने को मिला, और ट्वीट्स के ज़रिए स्कूल्स और स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर्स को एक मैसेज भी पहुंचाने की कोशिश की। तो जनरली जो नैस का लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आने वाले वक्त में इसी सर्वे के बेस पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जानिब से पॉलिसी मेकिंग में पॉलिसी बनाना है कि आने वाले वक्त में एजुकेशन पॉलिसी कैसा होगा। देखिए, कोई भी पॉलिसी जो होता है वो अच्छा तभी मतलब अच्छा पॉलिसी तभी होता है जब ये एविडेंस बेस्ड हो, जब ये डेटा पे बेस्ड हो, जब हमारे पास पॉलिसी इंटरवेंशन का एक क्लियर हमारे पास एक बेसलाइन स्टडी हो, जिसके बेसिस पे हम बिल्डअप करें पॉलिसी, तभी अच्छा बनता है। तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऑल ओवर इंडिया में एक क्लियर पैरामीटर उन्होंने सीबीएसई ने इस पे डिज़ाइन किया है। तो हमें ऑल ओवर इंडिया एक यूनिफॉर्मिटी के साथ जब ये एग्ज़ाम होगा, यूनिफॉर्मिटी के साथ जब ये सर्वे होगा, तो हमें एक बेस लाइन पता चल जाएगा। खासकर कोविड के बाद इसका रिलेवेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कोविड टाइम के बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया एक लर्निंग लॉस हुआ है बच्चों का, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उस लर्निंग लॉस के बेसिस पे भी हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें कितना बच्चों का लर्निंग लॉस हुआ है इन 2 सालों में। तो ये भी इस लिहाज से भी ये स्टडी काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। तो हमें सीबीएसई की तरफ से भी काफ़ी इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे। तो हमने इसको काफ़ी सीरियसली लेना भी चाहिए था, तो हमने काफ़ी सीरियसली लिया। तो हमने जैसा मैंने आपको कहा, इसमें लद्दाख में क्योंकि स्कूल्स जो बहुत स्कैटर्ड हैं, दूर दूर थे, और हर जोन से स्कूल्स जो है सैम्पल स्कूल्स में सेलेक्ट हुए हैं, फ्रॉम चाइना बॉर्डर, चुशुल से लेके नुब्रा से लेके यहाँ पे हमारे
करगिल में ज़ांस्कार से लेके द्रास से लेके हर जगह के स्कूल्स जो है सेलेक्ट हुए थे। तो हमें वहाँ पे टीचर्स पहुँचाने थे, हमारे ऑब्जर्वर्स पहुँचाने थे, फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स पहुँचाने थे, और हमें हमारे पास जो कॉन्फिडेंशियल मटेरियल था, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल मटेरियल हम पहले नहीं पहुंचा सकते थे, जो मैंडेटेड था कि या उसी दिन पहुंचाएं, और ज़्यादा अगर रिमोट हो तो एक दिन पहले पहुंचाएं, और कॉन्फिडेंशियल मटेरियल उसी दिन स्कूल में खुलना था। तो इसीलिए हमें ये एक्सरसाइज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए हुआ क्योंकि हमें पहले ही वहाँ पहुँचाना पड़ा। तो ज़ांस्कार में जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें पता लगा कि वहाँ पे कुछ स्कूलों में कोविड का केसेस अभी रिसेंटली सामने आया, तो हमें उनको वापस बुलाना पड़ा, हमें स्कूल्स हमें रिप्लेस करने पड़े। तो बहरहाल ये सब चीज़ों को छोड़ के एक बिगर पिक्चर हमें सामने रखना पड़ेगा कि एक पॉलिसी इंटरवेंशन के लिए, एक कोर्स करेक्शन के लिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सर्वे है, क्योंकि ये एक क्लास वाइज इस पे एक लर्निंग आउटकम नहीं है, बल्कि एक सिस्टम वाइज एक एजुकेशन सिस्टम में ग्रेड वाइज क्या बच्चों का परफॉर्मेंस है, नॉट जस्ट इन एकेडमिक्स बट ओवरऑल, क्योंकि इसमें टीचर्स के लिए भी क्वेश्चन है, स्कूल हेड्स के लिए भी क्वेश्चन है, बच्चों के लिए भी क्वेश्चन है। तो एक ओवरऑल पिक्चर हमें एजुकेशन सिस्टम एज अ होल, हमें नॉट जस्ट इन यूटी बट एक इंडिया में जो हमारे बच्चे कितना सीख रहे हैं इस वक्त उन क्लासेस के बच्चे, तो इसलिए ये सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट था। होपफुली जब इस सर्वे का रिजल्ट आएगा तो उसके बेसिस पे हम पॉलिसी इंटरवेंशन जो है, अच्छे जो है फोकस पॉलिसी इंटरवेंशन हम करने की उम्मीद रखते हैं। जिस तरह से आज लगातार सर्वे जारी है और कारगिल के मुख्तलिफ स्कूलों में जाके आपने रिव्यू लिया और जानने की कोशिश की कि किस तरह की परफॉर्मेंस और किस तरह से ये जो सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है, स्टूडेंट्स की तरफ से किस तरह के रिस्पांस आपको देखने को मिला, और जनरली किस तरह से कारगिल के अंदर ग्राउंड लेवल पे फिजिकली इम्प्लीमेंट करके सर्वे को कामयाब बनाने की कोशिश किया जा रहा है। जी सर साहब, इसमें यह है कि बच्चों का जो हमें 3rd और 5th क्लास के बच्चे थे, क्योंकि ये सारा का सारा क्वेश्चन मीडियम जो था OMR शीट पे बच्चों को करना था, इसलिए पहले हमें लास्ट ईयर 2017 में भी जब मुझे इनपुट्स मिले बच्चों को वो करने में दिक्कत आ रहा था, इसलिए हमने पहले ही फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स को ट्रेन किया था 2-4 दिन। हम ये एक्सरसाइज सर्वे तो आज हो रहा है, बट इसके पीछे जो काम हो रहा था वो काफ़ी टाइम से हो रहा था। हम 1 हफ्ते से ज़्यादा इस टाइम में हम लगे हुए थे, टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे थे, स्कूल्स की तैयारी कर रहे थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये सब हम कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो अल्टीमेटली उन सब प्रोसेस का आज एक कल्मिनेशन एक तरह से हम मान सकते हैं। तो बाकी एज फार एज जब मैंने बच्चों से बात की तो उनको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो सिंपल रखा गया है। ये एक एकेडमिक लेवल को जानने की कोशिश नहीं है कि सिस्टम में एक लर्निंग उसको जानने की कोशिश है। तो इसीलिए और जो 3rd और 5th क्लास के बच्चे, छोटे क्लासेस के बच्चे थे, उसको एक टीचर्स को भी हेल्प करना था, उनको एक इंटरव्यू फॉर्म में उनको ये लेना था। तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई बच्चों को। जहाँ तक मैंने बच्चों को बात की, वो लोग आराम से OMR शीट पे, क्योंकि हमने उनको पहले एक बार दिखाया भी था, हमने इस सिलसिले में उनसे एक मॉक टेस्ट भी पहले 1 या 2 बार हमने स्कूलों में करवाया था, बिकॉज वी न्यू कि ये इशू बच्चों में आ सकता है, क्योंकि OMR शीट में बराबर वो आंसर वो करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो हमने ये बच्चों को मॉक टेस्ट हमने 15 डेज़ पहले ये करवाया था, टीचर्स को भी करवाया था। इनफैक्ट हमने सारे स्कूलों में एक बार ये एक्सरसाइज पहले ही हम कर चुके थे एक बार। तो उस वजह से मुझे लगता है काफ़ी स्मूथ जो हमारा प्रोसेस गया है। हाँ, कुछ एरियाज़ में डिफ़िकल्टीज़ आए हैं, एनरोलमेंट कम थे बच्चों के, कुछ एरियाज़ में कोविड पॉजिटिव आए, बट हमने थैंकफुली वो सब टैकल कर लिया है। तो बाय इवनिंग टुडे आई थिंक विल बी एबल टू कंप्लीट द प्रोसेस इन अ वेरी स्मूथ वे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात करते डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन लद्दाख डॉक्टर सफदर अली साहब। देश भर की तरह नेशनल अचीवमेंट सर्वे में लद्दाख के लगभग 240 सैंपल स्कूल्स भाग ले रहे हैं। बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ पल पल के अपडेट के लिए। नाज के डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर पठानिया साहब, जो कि केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज इस तरह से नेशनल अचीवमेंट सर्वे के हवाले से लगातार जगह जगह पे टेस्ट देखने को मिल रहा है, और करगिल में किस तरह की जो है कोशिशें आप लोगों ने की इसको बेहतरीन तरीके से कंडक्ट करने के लिए, और आप खुद भी डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर हैं, क्या कहेंगे? थैंक यू। आज कारगिल डिस्ट्रिक्ट में 132 स्कूलों को चयनित किया गया था, सैंपल स्कूल थे। उसमें से हमारे CBSE ने कुछ स्कूल ड्रॉप कर दिए गए हैं। इसमें
126 स्कूलों में हमारे नैस का सैम्पलिंग हो रहा है और बहुत अच्छी तरह बच्चे भी बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे ऑब्जर्वर और फील्ड इन्वेस्टिगेटर भी बहुत दूर दराज क्षेत्र में और एडवर्सरीज होने के बावजूद भी इतनी -5 का टेम्परेचर यहाँ चल रहा है, फिर उसके बावजूद भी हमारे ऑब्जर्वर, फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स और हमारे बच्चों में बहुत उत्साह है। खासकर जिस तरह से लद्दाख के अंदर काफ़ी जो है इस वक्त जो है क्लाइमेट कंडीशन भी हार्श है और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से भी किस तरह की मदद फराहम हो रहे हैं इस टेस्ट को सक्सेस बनाने के लिए? Sir, I am very grateful to our honorable director साहब. He is also appointed as a state nodal officer. उन्होंने अपनी तरफ से 200% हमें सपोर्ट किया है। आप जानते हैं झंस्कार यहाँ से 250 किलोमीटर है और पहले हमारे पास झंस्कार के 7 स्कूल थे जो कि हमारे SNO साहब ने रिक्वेस्ट भी किया था CBSE को कि उसको चेंज किया जाए, बट हमें लास्ट मोमेंट तक कोई रिस्पांस नहीं आने के कारण हमारी टीम को 3 गाड़ियाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिशन की हेल्प से उनको भेजा गया, उनको वहाँ पे रहने का इंतज़ाम भी किया गया, बट अगले दिन हमारे पास उनका रिप्लेसमेंट आ गया तो उनको वापस बुला लिया गया। सो इस पूरे नैस को सर्वे को कारगिल ज़िले में करने के लिए हमारी स्टेट मशीनरी की तरफ से खासकर हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर साहब, हमारे CO साहब जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल DNO हैं, उनकी तरफ से भरपूर सहयोग मिल रहा है। और मैं खासकर आपको बता दूं कि ऑब्जर्वर की नियुक्ति सिर्फ CBSE स्कूल में से होनी थी, बट कारगिल ज़िला में सिर्फ 2 ही स्कूल हैं, एक JNV और केंद्रीय विद्यालय, जिसमें मात्र 20 से 25 रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं। तो हमें 132 ऑब्जर्वर को नॉमिनेट करना था। हमने रिक्वेस्ट किया CO साहब से और उन्होंने हमें एक अगस्त सज्जाद साहब हैं उनको डिप्यूट किया और दिन रात करके हम लोगों ने तकरीबन 200 ऑब्जर्वर को नॉमिनेट किया। और मैं अपनी तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे लगता है अभी हमारे पास लोग जो हमारे ऑनरेबल ऑब्जर्वर्स हैं वो सारे हमारे कॉन्फ्रेंस मटेरियल लेके आते होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया और जिसका रिज़ल्ट जो है, जो सर्वे का रिज़ल्ट है, आने वाले टाइम में जब पॉलिसी फ्रेम करेगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन NCERT, उसमें नज़र आएगा। देश भर के दूसरे जगहों की तरह लद्दाख के करगिल में भी स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़ के नेशनल अचीवमेंट सर्वे में हिस्सा लिया है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पठानिया साहब का कहना है। बनने गुलिस्तान इसका पल पल के अपडेट के लिए।